हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग, राधे राधे दोस्तों। और कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज दोस्तों मैथ की क्लास में आज दोस्तों आपकी 13वीं क्लास है। कौन सा? 13वीं क्लास है, ठीक है बालक। और आप लोग जो चीज़ें ना समझ में आए आप लोग बालक कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर दिया करो, जिससे हम लोग ये पता चलेगा क्या चीज़ें नहीं आपको समझ में आ रही, क्या समझ में आ रही, ठीक है। और आप लोग सुपर वाईफाई क्लासेस से जुड़ जाइए दोस्तों। जो भी कंटेंट दिया जाएगा एकदम ज़बरदस्त दिया जाएगा ना, इसमें बहकाने वाली कोई बात है नहीं, ठीक है। लेकिन कंटेंट में बहुत एकदम कंटेंट जो रहेगा एकदम ईमानदारी से एकदम बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन दिया जाएगा, जिससे आप कंपटीशन में क्वालिफाई कर जाएं। बहकाने वाला कोई बात नहीं रहेगा। अगर आपको मैथ पढ़ना है तो आप सुरेंद्र सर के साथ जुड़ जाइए, जान लीजिए, आपको मैथ एकदम कंप्लीट पढ़ा दिया जाएगा दोस्तों। और हमारे ऑफलाइन क्लास यहाँ मछली शहर चलती है दोस्तों, एकदम बैच फुल रहता है। हाँ ठीक है, तो चलिए देखते हैं, टाइम ना वेस्ट किया जाए। आज क्वेश्चन मतलब 13वीं क्लास है दोस्तों। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला, देखिए बालक, क्वेश्चन नंबर पहला ये देखिए यूपीएसआई 2017 का क्वेश्चन बना हुआ है दोस्तों। यूपीएसआई 2017 का क्वेश्चन बना हुआ है। देखिएगा, एक बस की चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन बीच में सवारी के उतरने व चढ़ने, ठीक है, उतरने व चढ़ने के लिए रुकने के कारण उसकी चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। तो वह 1 घंटे में कितने समय के लिए रुकती है? ठीक है बालक, वह 1 घंटे में कितने समय के लिए रुकती है? देखिएगा 54 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल है बालक। जब रुकती है तो उसकी चाल कितना हो जाता है? 45 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बात समझिएगा, एक बस है, जब वो सीधा जाएगी, ठीक है, जब वो सीधा, जैसे एक बस है वो सीधा चली जाएगी तो उसकी चाल कितना रहेगी? 54 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 1 घंटे में 54 किलोमीटर जाएगी। लेकिन जब वही बसिया रुक 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 के जाएगी तो उसकी चाल कितना हो जाएगी दोस्तों? 45 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। तो रुक कितना रही बालक? रुक कितना रही है? देखिएगा, रुक रही हो कितना? 9 किलोमीटर। कितना रुक रही? मान लीजिए कितना रुक रही दोस्तों? 9 किलोमीटर, ठीक है, 9 किलोमीटर रुक रही। और लेकिन ये 9 किलोमीटर रुक रही है दोस्तों, ये 9 किलोमीटर रुक रही दोस्तों, किस पर रुक रही बताइए? 54 पे, ना कि 45 पे, ठीक है। हमें रुकने का समय निकालना है ना, थोड़ा यूजिंग कॉमन सेंस निकालना है आपको। अगर देखिएगा 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है तो मतलब 1 घंटे में 54 किलोमीटर जाती है, सीधा चली जाती। लेकिन जब रुक रुक जा रही है उसकी चाल कम हो गया। कितना हुआ कम? तो 9 कम हुआ। कितना हो गया दोस्तों? 45 किलोमीटर प्रति घंटा चाल हो गई, मतलब 1 घंटे में 45 जाएगी, तो कम कितना हुआ? 9। और पहले कितना जाता है? 54, तो 54 कितना कम हुआ है? 9, तो 9/54, ठीक है बालक। अब देखिएगा ये हमारा आंसर का है किसमें? मिनट में। ये 9 किलोमीटर, ये 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। तो कहा है ये सब घंटे में है। अब दोस्तों इसको मिनट में चेंज करने के लिए आप किससे गुणा करा दोगे दोस्तों? 60 से गुणा करा दोगे, एक किसमें चेंज हो जाएगा? सॉरी, मिनट में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब कटा दीजिए, 9 का नम 9, 9 छक 54, 6 का नम 6, इसको कटा दोगे, कितना आ गया दोस्तों? 10। तो यही 10 मिनट, 1 घंटे में ट्रेन दोस्तों कितना रुकती है? 10 मिनट, ठीक है, 10 मिनट। यही कहा गया कितने समय के लिए वो रुकती है, वह 1 घंटे में कितने समय के लिए रुकती है दोस्तों? तो 1 घंटे में वो 10 मिनट के लिए रुकती ना। ये बहुत प्यारा सवाल है दोस्तों। ऐसे सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं और बच्चे समझ नहीं पाते हैं, गलती कर चले आते हैं। लेकिन आप अगर सुपर वाईफाई क्लास से जुड़ गए हो तो गलती करने की चांस नहीं रहेगी और सीधा सटीक क्वेश्चन ऐसे लगाया जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर दूसरा, देखिए बालक, दूसरा देखिएगा। 5 घाते 71 प्लस 5 घाते 72 प्लस 5 घाते 73 प्लस 5 घाते 74 प्लस 5 घाते 75 निम्नलिखित में से किस संख्या से विभाज्य है? हाँ, निम्नलिखित में से किस संख्या से विभाज्य है? तो इस तरह से जो क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, तो पहले इसको हम समझा दें तब नहीं, देखिए पहले सवाल सॉल्व करें तब इसको हम विभाज्य तक नियम इसको समझाएं। देखिएगा, अब देखिएगा बालक, 5 घाते 71, 5 घाते 72, 5 घाते 73, 5 घाते 74, 5 घाते 75 का मतलब ये है 5 का गुणा 71 बार हुआ है, प्लस 5 का गुणा 72 बार हुआ है, प्लस 5 का गुणा 73 बार हुआ है, प्लस 5 का गुणा 74 बार हुआ है, प्लस 5 का गुणा 75 बार हुआ है। मतलब ये कहने का ये तात्पर्य है। तो इसमें हम कॉमन लेंगे तो सबसे छोटा कहा 71 है, 5 घाते 71 अगर बालक हम कॉमन ले लेंगे, 5 घाते 71 अगर हम कॉमन ले लेंगे तो बचा हमारा क्वेश्चन कितना? ये हो जाएगा 5 घाते 0 प्लस यहाँ हो जाएगा 5 घाते 1, ठीक है बालक। और उसके बाद कितना हो जाएगा बालक? 5 घाते 2। उसके बाद कितना हो जाएगा? यहाँ देखिएगा, यहाँ जब 5 घाते 71 कॉमन हो 5 घाते 2 मतलब 2 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा? 5 घाते 3, 5 घाते 3,
एक यहाँ कितना बचेगा दोस्तों 71, 5 घाते 71 कॉमन लोगे तो 5 घाते 75 है, तो यहाँ बचेगा 5 घाते 4। ठीक है बालक, समझ में आया। अब देखिएगा ये है 5 घाते 71। अब कोष्टक में 5 घाते 0 का मतलब कितना, 5 घाते 0 का मतलब 0 नहीं 1। ठीक है, इसका मतलब यह है यक्स घाते का 0 है तो बराबर 1 होगा। मतलब कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर है अगर उसका घात, हाँ कोई भी नंबर है अगर उसका घात 0 है तो बराबर कितने का आएगा दोस्तों, 1 का आएगा ना। इस बात से सहमत हो। कोई भी नंबर रहेगा, एनीवन कितना भी बड़ा बेस रहे उससे कोई मतलब नहीं, अगर उसका घात 0 है तो बराबर कितना आएगा, 1 के आएगा। इस बात को आप उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो यहाँ 5 घाते 0 का मतलब 1 हो गया, 5 घाते 5 का मतलब 5 घाते 1 का मतलब 1 हो गया, 5 घाते 2 का मतलब 25 हो गया, 5 घाते 3 का मतलब 25 पंजे 125 हो गया, 5 घाते 4 का मतलब हो जाएगा दोस्तों कितना 625, कितना दोस्तों 625। ठीक है बालक, अब इसको जोड़ दीजिए। अब इसको जोड़ दोगे देखिएगा कितना आएगा, 5 5 10 5 3 15 5 चौक 20 1 21। ठीक है बालक, कितना आएगा 21। देखिएगा 5 घाते 71 इंटू, देखिएगा अब कितना आएगा, देखिएगा देखिएगा बालक ये देखिएगा 5 5 5 10 5 3 15 5 चौक 20 1 21, 21 का 1 हाथ से लगा कितना 2। ठीक है, अब देखिएगा 2 2 4 2 6, ठीक है 6 2 8। अब देखिए बचा कितना 6 1 7, ठीक है 7, कितना हो गया 781। ठीक है 781। अब देखिएगा ये किससे डिवाइड होगा, देखिएगा किससे डिवाइड, अब 781। अब देखिएगा 5 घाते 71 इंटू 781। अब जो 781 है पहले हम इससे चेक कर लें 71 से, कहा 781 71 से कटेगा, 781 71 से कटेगा, भाग दो 71 करना में 71, फिर 71 करना में 71। हाँ 781 बालक 71 से कैंसिल हो जा रहा है। इसका मतलब एक कह सकते हो एक किससे डिवाइड है, पूरा नंबर बालक 71 से का है बालक डिवाइड है। अब इसका ये कहने का तात्पर्य है ये पूरा नंबर बालक 71 से डिवाइड है, तो इसका मतलब ये है 71 से डिवाइड होगा, लेकिन 71 के सभी मल्टीपल से भी डिवाइड होगा। अगर यहाँ 71 ऑप्शन ना होता, 71 का दुगना होता, 71 का दुगना कितना हो जाएगा, 2 गुणा कराओगे 2 7 दूना 14, 142 होता, उससे भी डिवाइड होता। मतलब कह सकते हो 71 से डिवाइड होगा, 71 के सभी मल्टीपल से भी ये का होगा डिवाइड होगा। इस बात से समझ रहे हो बालक, सही है ना। तो देखिएगा ये नंबर किससे डिवाइड है बालक, 71 से डिवाइड है। बहुत प्यारा सवाल है दोस्तों, ये एमटीएस 2022 का सवाल है, ये एमटीएस 2022 का सवाल है। ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे आपके एग्जाम में, ठीक है। चलिए ये देखिए एसएससी सीजीएल 2022 का बना हुआ सवाल है, न्यू ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। देखते हैं किसका आंसर आता है बालक। 180 मीटर एक ट्रेन 180 मीटर एक ट्रेन 18 सेकंड में एक पोल से गुजर जाती है ना, मतलब एक पोल मतलब एक खंभे को पार कर जाती है, गुजर जाती है, और विपरीत दिशा में यात्रा करने वाली एक ही लंबाई की दूसरी ट्रेन 15 सेकंड में एक दूसरे को पार कर जाती है। फिर दूसरी ट्रेन की गति ज्ञात कीजिए। दूसरी ट्रेन की गति आपको दोस्तों ज्ञात करना है। देखते हैं किसका आंसर आता है। देखिएगा बहुत प्यारा सवाल है। देखिएगा अगर पहली ट्रेन की चाल हम देखा जाए तो पहली ट्रेन की चाल का होगा 180 मीटर है ट्रेन की लंबाई, पहली ट्रेन की लंबाई, लेकिन कितना एक खम्भे को कितना पार करे दोस्तों, 18 सेकंड में एक खम्भे को पार कर रही ना। तो आप जानते होंगे अगर कोई ट्रेन किसी खम्भे या किसी व्यक्ति को पार कर रही है तो कितना दूरी तय करेगी दोस्तों, अपने लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। इस बात से सहमत हो। कोई ट्रेन किसी व्यक्ति या खम्भे को पार कर रही है तो अपने लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। तो हमें अगर चाल निकालना है तो वही दूरी उसकी लंबाई हो जाएगी दोस्तों। तो पहला हमें चाल निकालना है S1, पहली ट्रेन की चाल निकालना है तो हो जाएगा 180 बटा कितना 10, कितना आ गया बालक 10 है नहीं 18 है ना, 18 भाग दे दोगे 10 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। कितना बालक 10 मीटर प्रति सेकंड पहली ट्रेन की चाल। लेकिन आपको पता है बालक, आपको ये पता है ये कहा गया है दोनों ट्रेन की लंबाई समान है,
दोनों ट्रेन की लंबाई का है समान है, दोनों ट्रेन 360 दोनों ट्रेन की लंबाई अगर समान है 180 मीटर पहली ट्रेन की लंबाई, तो 180 मीटर दूसरी ट्रेन की लंबाई हो जाएगी। तो दोनों जोड़ दोगे कितना हो जाएगा 360 मीटर। तो दोनों दूरी कितना हो जाएगा बालक 360 मीटर क्या, और ये 360 मीटर क्या, देखिएगा दूरी बराबर का होता है, देखिएगा दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। ठीक है, दूरी बराबर का होता है चाल गुणे समय। दूरी कितना हो गया बालक 360, अब चाल गुणे समय गुणा करा दोगे, ये दोनों का हो जाएगा बालक आपस में बराबर हो जाएंगे। अब देखिएगा पहली ट्रेन की चाल आपको पता है 10 मीटर पर सेकंड, और दूसरी ट्रेन की चाल आपको पता नहीं है। दूसरी ट्रेन की चाल हम मान ले रहे हैं कितना यक्स, और इंटू समय कितना ले रहे हैं बालक दोनों पार करने में कितना 15 सेकंड। इस बात से सहमत हो आप लोग, इस बात से सहमत होना सही है। देखिएगा समझ में आया, देखिएगा पूरा टोटल दूरी कितना हो जाएगा, एक ट्रेन की लंबाई 180 मीटर, दूसरी ट्रेन की लंबाई 180 मीटर, तो कितना हो जाएगा 360 बराबर, तो पहली ट्रेन की चाल कितना 10 मीटर पर सेकंड, दूसरी ट्रेन की चाल, जब वो एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाएंगे तो चाल जुड़ जाएगा, जब समान दिशा में जाएंगे तो चाल घट जाता है। ट्रेन जब एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाएगी दोस्तों, चाल का होता है जुड़ जाता है। मतलब इधर से अगर 10 किलोमीटर प्रति घंटा ट्रेन जा रही है, उधर से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की ट्रेन से जा रहे हैं, दोनों किस रफ्तार में मिलेंगे कि ना, तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दोनों मिलेंगे। ठीक है, तो जब विपरीत दिशा में जाएगी ट्रेन तो का होगा जुड़ जाएगा, जब समान दिशा में जाएगी तो का होता है चाल घट जाता है। तो आप कटा दीजिए दोस्तों, इसको कटाने का देखिएगा, अगर 15 से कटा दें, देखिएगा 15 का नाम 15, अब यहाँ कटाइए 15 दूना 30, 15 छक्का 15 दूना 30, 15 चौका 60, सॉरी यहाँ 60 हो जाएगा ना, 15 चौका 60। ठीक है बालक, 15 चौका 60, तो बचा कितना देखिए 24, हर 24 बराबर यक्स प्लस 24 बराबर 10 प्लस एक्स है ना, तो इसको हम इधर भेज देंगे बालक, तो यक्स बराबर कितना आ गया 14 मीटर पर सेकंड। अगर दूसरी ट्रेन की चाल पूछा है तो 14 मीटर पर सेकंड आपका आंसर है। लेकिन कितना है बालक, यक्स बराबर कितना आ गया 14 मीटर पर सेकंड आ गया। अगर आपसे ये पूछा जाता ट्रेन की चाल कितना है, दूसरी ट्रेन की चाल 14 मीटर पर सेकंड, राइट आंसर है। कितना 14 मीटर पर सेकंड, राइट आंसर है। लेकिन यहाँ पे तो चाल जो है किसमें दे दिया गया दोस्तों, किलोमीटर प्रति घंटा में दे दिया गया। किसमें, किलोमीटर प्रति घंटा में। अगर मीटर पर सेकंड में पूछा जाता तो 14 मीटर पर सेकंड दूसरी ट्रेन की चाल है, एकदम राइट आंसर है। लेकिन यहाँ तो किलोमीटर प्रति घंटा में दे दिया गया है, तो आप किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए आप किससे गुणा कराओगे 18/5 से, और मीटर पर सेकंड में गुणा कराने के लिए, मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए किससे गुणा कराओगे 5/18 से। ठीक है, तो हमें मीटर पर सेकंड को किस में बदलना, किलोमीटर प्रति घंटा में, तो किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए आप किससे गुणा कराओगे 18/5 से। ठीक है बालक, किससे गुणा कराओगे 18/5 से। अब बालक किसमें गुणा करा दोगे, देखिएगा तो कितना आ जाएगा, लगभग कटेगा तो नहीं, जो भी आंसर आएगा बालक दशमलव में आएगा, तो इसको सॉल्व कर लोगे दोस्तों 50.4 किलोमीटर प्रति घंटा चाल आ जाएगी दोस्तों। कितना, 50.4 किलोमीटर प्रति घंटा चाल आ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए का है करेक्ट है। नहीं तो सॉल्व करके दिखा दें, देखिएगा 85 आएगा, अलग तो नहीं आ रहा है। देखिएगा गुणा करा दिया जाए, 18 गुणे कितना 14, देखिएगा 8 चौक 32, हाथ लगा कितना 3, 4 करना 4 3 7। ठीक है, ऐसे गुणा हो गया 18 चौक 72, फिर 18 करना 18। ठीक है, 2 8 7 कितना 15, 252, और बटा कितना 5, 5 25, 0 5 24, सही है। कितना बालक 50.4 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर आएगा। ठीक है बालक, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, कोई समस्या नहीं होगी ना, आप लोग बहुत तेज बालक हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिएगा MTS 2022 का सवाल बना हुआ है बालक, ये MTS 2022 का। ठीक है, ये MTS 2022 का सवाल बना है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है बालक, क्वेश्चन नंबर 4 है। ये MTS 2022 का सवाल बना हुआ है। बताइए, देखिएगा 53 से 97 तक कितनी संयुक्त संख्याएं हैं। संख्याएं थोड़ा गलत लिख दिए हैं यहाँ पे, चलिए एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, 53 से 97 तक कितनी संयुक्त संख्याएं हैं, बताइए बालक।
53 से 97 तक कितनी संयुक्त संख्या है? बहुत सुनहरा सवाल है और ऐसे सवाल बनेंगे दोस्तों एग्जाम में तो बच्चे एकदम कावरा बावरा हो जाएंगे ना। देखिएगा, और इसमें घबराने वाली बातें हम बताएंगे आपको। देखिएगा 53 से 97 तक कितनी है संयुक्त संख्याएं हैं। तो अब देखिएगा, अगर आपको लगाना है बालक, देखिएगा 53 से 97, अगर 53 97 में से अगर 53 घटाओगे तो कितना आएगा बालक? देखिएगा देखिएगा 7 में से 3 घटाओगे आएगा 4, और 9 में से 5 घटाओगे आएगा 4, और ये प्लस कर दो, कितना आ गया बालक? 45। कितना आ गया? 45। अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि 53 और 57 के बीच कुल कितने संख्याएं हैं ना, 53 और 57 के बीच कुल कितनी संयुक्त संख्याएं हैं, तो आप देखिएगा, अगर इनके बीच संख्याएं पूछा जाता, 53 और 57 के बीच, 53 और 97 के बीच अगर संख्याएं पूछा जाता तो आप तुरंत आंसर कर देते, कितना आता बालक? 45। ठीक है, संख्याएं सिर्फ पूछा जाता तब। लेकिन हमसे क्या पूछ लिया गया बालक? संयुक्त संख्याएं। संयुक्त मतलब, संयुक्त संख्या मतलब वह संख्या होती है जो संख्या खुद और एक के अलावा एक अन्य से विभाजित हो, उसे कहा जाता है संयुक्त संख्या। समझ में आया? जो संख्या खुद और एक के अलावा और एक अन्य संख्या से विभाजित हो उसे कहा जाता है संयुक्त संख्या। सबसे छोटी संख्या संयुक्त है 4। 4 वह संख्या जो किससे डिवाइड है? 1 से डिवाइड है, 4 से डिवाइड है, 2 से भी डिवाइड है। तो एकदम वही कहने का तात्पर्य होगा, आप अगर यहाँ से लेके यहाँ तक कुल काउंट करोगे कुल 45 संख्या निकलेगा। कुल 45 संख्या निकलेगा तो आप इसमें घटा के 1 प्लस कर देना है बस। ठीक है, तो कितना संख्या निकलेंगे? 45 संख्या निकलेंगे। ठीक है, सही है ना। जैसे एक एग्जाम्पल हम दे दें, जैसे कह दें 5 से लेके 10 के बीच में कुल कितने संख्याएं होंगे? देखिएगा 6, 7, 8, 9, 4 संख्याएं हैं। ठीक है बालक, कितना संख्याएं हैं इनके? देखिएगा 97 से नहीं, 53 से 97 तक, 53 से 97 तक मतलब 53 से 53 को उठा लेना है और 97 को भी उठा लेना है। अब अगर इसमें से आप घटाओगे बालक, अगर ये कहा जाए, देखिएगा थोड़ा समझिएगा, 53 से 97 तक कितनी संयुक्त संख्याएं हैं, बात समझिएगा। तो हम पूरा 53 से 97 तक अगर हम संख्या उठाएंगे तो कुल कितना संख्या होगा? तो 45 संख्या होगा। पता कैसे चला बालक? अब बात समझिएगा, देखिएगा, अगर उधर 3 संख्या काटोगे, किसको किसको काटोगे? 98, 99, 100, 3 संख्या उधर कट रहा है और 2 इधर कट रहा है, किसको? 51, 52 को कट रहा है ना, तो कुल 5 कट रहा है, 45 ही बचा। और नहीं तो एग्जाम्पल छोटा सा हम समझा दें, अगर हम कह दें, देखिएगा 5 से लेके 10 तक कुल कितनी संख्या होंगी? 5 से लेके 10 तक तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 संख्या होगा। 6 संख्या हो रहा कि नहीं? 5 से लेके 10 तक कुल कितनी संख्या होंगी? 5, 6, 7, 8, 9, 10 संख्या होंगी। अगर आप कहोगे 10 में से 5 घटाओगे 5 आएगा तो 5 संख्या थोड़ी होगा, 1 प्लस किया जाएगा, कितना आ जाएगा? 6। इसीलिए क्या किए हैं, एमस घटा के 1 प्लस कर दी, कितना आ गया? 45 आ गया। ठीक है, अब बात समझिए, तो इतना 45 संयुक्त संख्या नहीं होगा, 45 संयुक्त संख्या नहीं। संयुक्त संख्या कंडीशन हम बता चुके हैं ना, वह संख्या जो खुद के अलावा एक अन्य संख्या से डिवाइड हो तो वह क्या होता है दोस्तों? संयुक्त संख्या होता है। अब कहानी इसमें है, अगर कहा जाए अगर कहा जाए बालक 1 से लेके 100 तक कुल अभाज्य संख्या कितना होते हैं? 25 होते हैं। और 1 से लेके 50 तक कितना होते हैं बालक? 15 होते हैं। ठीक है, 1 से लेके 100 तक 25 होते हैं, 1 से लेके 50 तक 15 होते हैं। इसका मतलब 50 से ऊपर 100 तक कुल कितने होंगे? 10 अभाज्य संख्या होंगे दोस्तों। तो 10 इसी में से माइनस कर दीजिए, कुल कितनी संयुक्त संख्या निकलेंगे? 35 संयुक्त संख्या निकलेंगे। कितने संयुक्त संख्या निकलेंगे? 35। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है बालक, ये MTS 2022 में ऐसे ऐसे सवाल बनते हैं दोस्तों। बताइए, डाउट है क्या किसी को? डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, एक निश्चित राशि पर 3 वर्षों के लिए 14% वार्षिक दर से साधारण ब्याज, समान राशि पर, मतलब मूलधन वही रहेगा, समान राशि पर समान दर, रेट भी कितना है? 14 भी रहेगा, 14 ही रहेगा, दर पर 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 24 ना, साधारण ब्याज 4200 रुपये कम है। ठीक है, 4200 रुपये कम है तो राशि याद कीजिए। SSC 2023 का बना हुआ सवाल है। अब बात समझिए, इसका कहने के तात्पर्य है, कोई निश्चित धनराशि है, समझिएगा एकदम, कोई निश्चित धनराशि है, जब 3 वर्ष के लिए 14% ब्याज के दे रहे हो
और ठीक वही निश्चित धनराशि है और कितना परसेंटेज 14 ही है, 5 वर्ष के लिए दे रहे हो, तो जो ब्याज प्राप्त हो रहा अंतर, उन दोनों ब्याज का अंतर कितना है, 4200 का अंतर है। ठीक है, तो आप कह सकते हो बालक, देखिएगा कह सकते हो 3 इंटू कितना 14% बराबर कितने का आ जाएगा, 42 के, कितने के, 42% के। ठीक है, 42%। कैसे पता चला, अगर 1 वर्ष का ब्याज 14% है तो 3 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 42%। उसी तरीके से बालक, उसी तरीके से 1 वर्ष का अगर 14% है तो 5 वर्ष का कितना हो जाएगा बालक, 14 गुणे, ठीक है, 5 गुणे 14 कितना, 14 पचे 70। ठीक है बालक, अब डिफरेंट कितने का है, 28 के, 28% का अंतर है। ठीक है, यही 28% बराबर कितने के, 28% बराबर कितने के, 4200 के। ठीक है, तो 100% बराबर कितने के, 100% बराबर कितने के बालक, तो 28% बराबर 4200 के, तो 100% बराबर कितने हो जाएगा, देखिएगा 4200 बटा कितना, 28 इंटू कितना, 100। ठीक है बालक, अब कटा दीजिए 14 से, 14 तिरिक 42, 14 दूना 28। ठीक है बालक, अब दूसरे इसको कटा दीजिए, कितना आ जाएगा 50, 5 3 15, 15 और 000 कितना आ गया बालक, 15,000। ठीक है, मूलधन कितना है बालक, 15,000। 15,000 यही आपका राइट आंसर है। ठीक है, जो चीजें ना समझ में आए आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, आपको फिर समझाया जाएगा। ठीक है, और डाउट नहीं होना चाहिए किसी को। देखिएगा नेक्स्ट सवाल, देखिए क्वेश्चन नंबर 6, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20%, 40% और 75% की 3 क्रमागत छूटों के बराबर एकल छूट का प्रतिशत क्या होगा। एसएससी सीजीएल 2019 का बना क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिएगा इसको लगाने, जब देखिएगा जब 2% होता, मतलब 2 ही परसेंटेज होता, तो एक फार्मूला बहुत फेमस है, प्रतिशत परिवर्तन बराबर x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100। ठीक है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100। लेकिन जब 3% देगा तो आपको x प्लस वाई प्लस एक्स वाई लगाने में थोड़ा समस्या होगा, तो आपको हम कौन सा मेथड बता देंगे, यूनिट मेथड बताएंगे। कौन सा मेथड बालक, यूनिट मेथड। तो देखिएगा हम मान ले रहे हैं जो अंकित मूल्य है, जो अंकित मूल्य है बालक, हम कितना मान ले रहे हैं, कितना 100 मान ले रहे हैं। ठीक है, अब 100 पर आप छूट कितना दोगे, तो 20%, तो बचा कितना 80 बटा 100। ठीक है बालक, अब दूसरा फिर छूट कितना देंगे बालक, फिर छूट देंगे 40% का, तो कितना आ गया बालक 60 बटा 100। ठीक है, अब फिर छूट देंगे 75% का, तो कितना बालक 25 बटा 100। छूट मतलब का, अगर आप किसी दुकान पे गए, कहे में 20% का डिस्काउंट मिल गया, तो 100 माइनस 20 कितना हो गया 80। अगर कहने 50% डिस्काउंट हो गया, तो 100 माइनस 50 कितना 50। अगर कहने 60% का डिस्काउंट हो गया, तो 100 माइनस 60 कितना 40। ठीक है बालक, एकदम सेम टू सेम लिख दिए। वैसे देखिए 100 से 100 ये निपट गया, 2 0 से निपट गया। ठीक है, 25 से कन्नम 25, 25 चौका 100 ये निपट गया। 4 कन्नम 4, 4 दूना 8 ये निपट गया। 6 दूना कितना आ गया 12 आ गया। कितना आ गया 12 आ गया। ठीक है बालक, कितना आ गया 12। अब ये जान लीजिए 100 रुपया वस्तु को आप 12 में बेच रहे हो, तो छूट कितने को दिया गया, डिस्काउंट कितने को दिया गया बालक, डिस्काउंट कितने को दिया गया, देखिएगा डिस्काउंट कितने को दिया गया, 100 माइनस 12 बराबर कितने के 88 डिस्काउंट दिया गया। अब अगर इसको परसेंटेज चेंज करना है, बस यहाँ का डिस्काउंट परसेंट लगा दीजिए। ये कितना हो गया 88% का डिस्काउंट। ये आया कहाँ से, ये 88 का आप डिस्काउंट दे रहे हो कितने पे, 100 पे। अब इंटू कितना 100 कैंसिल हो गया दोस्तों, यही कितना आ जाएगा 88% आ जाएगा। यही कहने का तात्पर्य है। कहने के तात्पर्य है, जब आप देखिएगा, जब आप ये जो 100 पे डिस्काउंट कितने दे रहे हो 88 का, तो डायरेक्ट 88% आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है बालक, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 7। देखिए ये देखिए सीआरपीएफ में पूछ लिया गया था 2022 का। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन बना था। 6%, 15% और 14% की 3 क्रमागत छूट के समतुल्य एकल छूट है। एकल छूट ज्ञात करें। उसमें तो बहुत बढ़िया आ गया था
क्योंकि 10, 20, 25% था। जब इस तरह परसेंटेज पूछेगा, हाँ थोड़ा समस्या होगा। तो इसमें समस्या किसको होगी? जिनका कैलकुलेशन थोड़ा कमज़ोर है। तो कैलकुलेशन के लिए क्या दवा है? आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। जितना प्रैक्टिस करोगे दोस्तों उतना ही आपको आएगा। तो देखिएगा, बात समझिएगा। अब देखिएगा, हम मान लेने का अमाउंट या एमपी कितना मान लेने बालक? 100। तो देखिएगा 6% छूट दोगे, 100 पे 6% छूट दोगे, कितना आएगा? 94/100। ठीक है बालक, 94/100। फिर 15% छूट दोगे तो 85/100 आएगा, 85/100। फिर 14% छूट दोगे तो 86/100 आएगा। ठीक है बालक, कितना आएगा? 86/100 आएगा। अब कटा दीजिए, 100 से 100 निपटा। अब कटा दीजिए 5 से, 17 पचे 85 और 20 पंजे 100। एक कटा दीजिए, कितना? इसको मत कटाइए, इसको कटा दीजिए। 86, 43 दूना 86, ये कितना आ गया? 10। ठीक है, नीचे बचेगा 1000, ऊपर कितना? 94 गुणे 17 गुणे 43। अब 94 गुणे 17 गुणे 43 कर दोगे तो आपका आ जाएगा 68,714। कितना? 68,714 आ जाएगा बालक। अब देखिए नीचे कितना बचा है? 0। मतलब 10 गुणे 100 कर दोगे, कितना? 1000। 1000 भाग दे दोगे तो 3 अंक बाद बालक लग जाएगा दशमलव। ठीक है, अब आपको डिस्काउंट, कितना डिस्काउंट परसेंट हुआ, डायरेक्ट आपको डिस्काउंट परसेंट निकाल लेना है। डिस्काउंट अगर पूछा, डिस्काउंट परसेंट कितना? 100 माइनस कितना? 68.714। 714 घटा दोगे दोस्तों, ये आ जाएगा आपका 31.286%। यही का हो गया आपका डिस्काउंट हो गया। ठीक है, डिस्काउंट परसेंटेज 100 पे जितना डिस्काउंट दोगे वही डिस्काउंट परसेंट मान लिया जाएगा। अभी तो बताए हैं ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? बी करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी का है बालक करेक्ट है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। इस देखिए एसएससी सीजीएल 2023 का सवाल बना हुआ है दोस्तों। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। देखते हैं, नंबर सिस्टम का सवाल है, देखते हैं किसका कौन कौन आंसर कमेंट करते हैं, सब देखते हैं कितने बच्चे आंसर कमेंट करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। 4 अंकों का औसत 56 है। पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगनी है। तीसरी संख्या पहली संख्या का 5/2 है और चौथी संख्या पहली संख्या का 3 गुनी है। तो सबसे छोटी संख्या का मान बताइए। एसएससी 2023 का बना हुआ सवाल है। देखते हैं कितने बालक का आंसर आता है। लगाइए। 4 संख्याओं का औसत 56 है। तो अगर 4 संख्याओं का औसत 56 है तो योगफल कितना हो जाएगा? तो 4 गुणे 56। ठीक है, अगर 4 संख्याओं का औसत 56 है तो योगफल कितना हो जाएगा? तो योगफल बराबर क्या होता है? योगफल बराबर क्या हो जाएगा? देखिएगा, t बराबर n इंटू ए। ठीक है, योगफल बराबर नंबर एवरेज का गुणा करा दोगे, हमेशा योगफल निकल का आएगा। कह सकते हो, देखिएगा, नंबर इंटू एवरेज गुणा कराओगे, हमेशा टोटल निकल का आएगा। ठीक है बालक, तो टोटल कितना हो जाएगा समझिएगा। 4 नंबर कितना है? 4, एवरेज कितना है? 56। तो योगफल कितना हो जाएगा? 6 चौक 24, 4 हाथ से लगा 2, 6 5 चौक 20, 2 22, 224। अगर आपसे पूछता योगफल कितना, 224 आपका आंसर होगा। लेकिन आपको दे दिया गया है 4 कई संख्या? 4 संख्या, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी संख्या। ठीक है, 4 संख्या दे दिया ना। कहा गया है पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगुनी है। पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगुनी है बालक। अगर पहली संख्या हम मान ले रहे हैं दोस्तों x मान ले रहे हैं, ये कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। या तो कह सकते हो, अगर इसको हम मान ले रहे हैं कितना? 1 मान ले रहे हैं, 1 मान ले रहे हैं, कितना? 1 मान ले रहे हैं, 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यही कहा गया ना, पहली संख्या दूसरी संख्या दुगुनी है। हाँ, अब आगे कहा गया है पहली संख्या का 5/2 ना, नहीं, तीसरी संख्या पहली संख्या का 5/2 है। जो तीसरी संख्या है पहली संख्या का 5/2 है, तो पहली संख्या का 5/2 है केकर? पहली संख्या ना, यही कहा गया तीसरी संख्या पहली संख्या का 5/2 है। 5/2 गुणे 2 कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो तीसरी संख्या का हो जाएगा बालक? 5 हो जाएगा। 5।
अब आगे कहा गया है चौथी संख्या पहली संख्या का 3 गुनी है, तो अगर ये 2 है तो 3 गुनी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है बालक, अब जोड़ दीजिए 6 5 11, 1 12 2 14, 14 यूनिट बराबर कितने के, 224 के। 14 यूनिट बराबर 224 के, तो 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा, कटा दीजिए 14 का नाम 14, अब यहाँ कितना आ जाएगा 14 का नाम 14, और कितना बचा बालक 8, 14 छंग 84, तो 1 यूनिट बराबर कितना आ गया बालक 16 के। तो यहाँ एक ही यूनिट का मान पूछा गया है कि एक कितना आ जाएगा आंसर बालक, 16 आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो क्या पूछा गया, सबसे छोटी संख्या क्या है, दूसरी है, सबसे छोटी संख्या क्या है, दूसरी है, तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। अगर पूछा जाता सबसे बड़ी संख्या तो यहाँ 6 यूनिट का मान निकाल देते, मतलब 16 गुणे 6। अगर पूछा जाता पहली संख्या कितना है, तो 16 दूना का हो जाता बालक 32 हो जाता। जिसका आंसर पूछेगा आप उसका निकालोगे, पहले आप 1 यूनिट का वैल्यू निकालना सीख जाओ बस। ठीक है बालक, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, किसी कोई समस्या नहीं होगी। देखिए एसएससी शिक्षण 2019 का सवाल बना हुआ है बालक। देखिए इसमें बहुत बच्चों को परेशानी होती है, लेकिन हम आज इसकी परेशानी आप ऐसे सवालों की परेशानी आपको दूर कर दें। देखिएगा, कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज, ये थोड़ा चक्रवृद्धि ब्याज थोड़ा लिख नहीं पाए हैं, कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक चक्रवृद्धि है ना कि दर से 10 वर्षों में 3 गुना हो जाती है, तो कितने वर्षों में या 81 गुना हो जाएगी। बात समझिएगा बालक, देखिएगा एकदम चुटकियों में लगाएंगे। 10 वर्ष में, देखिए कितना, 10 वर्ष, दस वर्ष में यह कितना गुना हो जा रहा है बालक, 3 गुना। ठीक है, 10 वर्ष में कितना गुना हो जा रहा है, 3 गुना। तो पूछा गया है कितने वर्षों में यह कितना गुना हो जाएगा बालक, 81 गुना हो जाएगा। तो बताइए कितने वर्षों में या 81 गुना हो जाए। देखिए कुछ करना नहीं, इसको देखिए कितना है 3 गुना, एक कितना है बालक 81 गुना। तो इसका हम बेस बराबर कर देंगे, ये कितना 3, यहाँ कितना 81। अब इसका बेस बराबर करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 3 घाते 4 लिख सकते हैं, कितना 3 घाते 4 लिख सकते हैं। तो बेस देखिए ये भी बराबर हो गया, बेस ये भी बराबर। जब बेस बराबर हो जाए, जितनी घात आए दोस्तों उसी में क्या कर देना, गुणा कर देना है, तो 10 चौक 40 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, कितने वर्षों में 81 गुना हो जाएगा, तो 40 वर्षों में कितना हो जाएगा बालक, 81 गुना हो जाएगा। तो कितना है, यही ना 10 3 3 9 3 27, 3 3 9 3 27, 3 81 4, तो 40 तो है नहीं ऑप्शन में, एक बना लीजिए। ठीक है, यही ऑप्शन नंबर है। ठीक है, 40 वर्ष में, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसको बेस को बराबर, बेस को जब बराबर करोगे तो 81 का लिख सकते, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 3 9 3 27, 3 81, मतलब 3 घाते 4। तो जो घात आएगा उसी में गुणा करा देना है, बस आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है बालक, देखिएगा नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, 9 क्रमिक विषम संख्याओं का औसत 48 है। 9 क्रमिक विषम संख्याओं का औसत 48 है। 5वीं और 7वीं संख्या का योगफल बताना है। 5वीं और 7वीं संख्या का योगफल बताना है। ठीक है, जब बालक क्रमागत औसत हो, जब नहीं, ये सुनिए, जब अंतर समान हो तो आपको पता होगा बीच वाली संख्या हमेशा औसत होता है। ठीक है, जब अंतर समान हो, बीच वाली संख्या हमेशा क्या होता, औसत हो। जिसे कह दिया जाए 1 2 3 4 5। अब अगर हमें इसका औसत निकालना है तो जोड़ो, 5 4 9, 9 3 12, 2 14 1 15, 15 बटा 5, 15 बटा कितना 5, भाग दे दो, कितना आ जाएगा बालक, देखिएगा। तो औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर होता है योगफल बटा नंबर। औसत बराबर क्या होता है बालक, योगफल बटा नंबर। हम मान लीजिए 5 क्रमागत संख्या मान लीजिए 1 2 3 4 5। अब इसको जोड़ दिए, कितना आ गया, 15 आ गया, ये योगफल हो गया। नंबर कितना संख्या है, एक कितना संख्या, 1 2 3 4 5 संख्या है, बटा कितना 5, कितना आ गया बालक, 3 आ गया। तो देखिए 3 मध्य वाली संख्या है कि नहीं। ठीक है, 3 मध्य वाली संख्या है कि नहीं। तो जब अंतर समान रहेगा, मध्य वाली संख्या का होता है हमेशा औसत होता है। इसमें औसत का दे दिया गया बालक 48, औसत इसमें का दे दिया गया 48। और का कौन सी संख्या दोस्तों, विषम संख्या है। देखिएगा, अगर एवरेज आपका 48 है और विषम संख्या तो इधर का हो जाएगा 47 हो जाएगा।
ठीक है। 48 और कई संख्या 9, 9 संख्या है तो 4 संख्या इधर होंगे, 4 संख्या इधर होंगे। एक का हो गया 47, 46, 46 कहाँ होगा, 45 विषम है ना, 43 और 41। अब 4 संख्या इधर भी होगा, 48 बाद का 49, 51, 51, 53, 55, ठीक है। 9 क्रमागत संख्या हो गए। तो आपसे क्या पूछा, 5वीं और 7वीं। देखिएगा 1 2 3 4 5, 5 ये तो औसत होगा नहीं, ठीक है, ये तो औसत है नहीं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 9 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 48 है। 5वीं और 7वीं संख्या का औसत बताइए। ठीक है, ये थोड़ा क्वेश्चन गड़बड़ हो गया है, इसको छोड़ो, जाने दीजिए। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां और गाय हैं, इनके पैरों की संख्या 140 है, मस्तकों की संख्या 48 है, तो मुर्गियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिएगा अब ये जान लीजिए, ये जो सवाल लगेगा पैर को बराबर कराना पड़ेगा, किसको, पैर को, क्योंकि का है किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां और गाय हैं। गाय के कितने पैर होते हैं, 4 पैर, और मुर्गियों के कितने पैर होते हैं, 2 पैर, ये तो आपको पता होगा। और सर तो एक ही होगा ना, मस्तक मतलब क्या होता है, सर, सर कितना होगा बालक, एक ही सर होगा, एक मुर्गी के 2 सर नहीं होंगे, ठीक है। अब देखिए मस्तकों की संख्या कुल कितना, 48 है, ठीक है, मस्तकों की संख्या कुल का है बालक 48 है। अब 48 में अगर मुर्गी की बात करें, हम मुर्गी की बात करें, यक्ष है, तो गाय कितना हो जाएंगे बालक, गाय, मुर्गी की बात करें यक्ष है तो गाय कितना हो जाएगा, तो गाय हो जाएगा 48 माइनस यक्ष। हाँ, अगर मुर्गी की बात करें यक्ष, गाय कितना हो जाएगा, 48 माइनस यक्ष, ठीक है, 48 माइनस यक्ष। तो आप क्या कर सकते हो बालक, एक मुर्गी के कितने पैर होते हैं, 2 पैर, 2 इंटू कितना यक्ष प्लस, और गाय के कितने पैर होते हैं, 4, तो 4 कोष्टक में 48 माइनस यक्ष बराबर कितने के, कुल कितने पैर के दोस्तों, 140 पैर के। समझ में आया। देखिएगा मुर्गी का 2 पैर जोड़ोगे और गाय का 4 पैर जोड़ोगे, बराबर कुल 140 पैरों का 140 पैर होना चाहिए, ठीक है बालक, 140 पैर होना चाहिए। अब इसका गुणा करा दो, ये हो जाएगा 2x प्लस, अब इसका इसमें गुणा करा दोगे, 8 चौक 32, ठीक है, हाथ से लगा 3, 4 चौक 16, 3 19, 192 माइनस कितना 4x बराबर कितने के, 140 के। समझ में आया। अब देखिएगा ये माइनस है और ये प्लस है, अब यहाँ कितना आ जाएगा, प्लस में 2x है, माइनस में 4x है, तो माइनस कितना आ जाएगा 2x बराबर, इसको इधर पाशांतर कर दोगे तो कितना आ जाएगा 92, और इसमें कितना 140, कितना आ गया 2 5, कितना आ गया बालक 52, 52 आएगा, वो भी किस में आएगा, माइनस में आएगा। अब कटा दो, माइनस माइनस कैंसिल, तो यक्स बराबर कितना आएगा 26, तो यक्स बराबर कितना आएगा 26 है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। तो यक्स बराबर का आएगा बालक 26 आएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी बालक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये सब एकदम इजी सवाल थे, आप घबराने वाली बात नहीं है। अगर आप सुपर वाईफाई क्लासेस जुड़ गए हैं तो आपको इसी तरीके से कंसेप्ट क्लियर करा दिया जाएगा, ठीक है, नोट कर लीजिए सवाल, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, दे दीजिए इजाज़त। आप डेली 9 बजे मिलिए दोस्तों, एकदम फंटास्टिक मैथ पढ़ाया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, दैट्स ऑल, थैंक यू।